जादुई नेकलेस की खेती। राजस्थान के एक छोटे से गांव में जैस्मिन अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, हर्षिता और अंजलि। जैस्मिन के पति जैस की कुछ सालों पहले ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अपने पति के चले जाने के बाद जैस्मिन ही अपने घर को संभालती है, क्योंकि परिवार संभालने वाला तो चल बसा। जैस्मिन अपनी दोनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करती है। जैस्मिन बहुत गरीब थी। वो गांव के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके अपना घर चला रही थी। ऐसे ही एक दिन काम करके जैस्मिन घर पहुंचती है। तब हर्षिता कहती है, देखो ना माँ, सुबह से अंजलि के पेट में दर्द हो रहा है और तब से ये लेटी पड़ी है। क्या हुआ बेटा, अचानक तुम्हें पेट में दर्द क्यों होने लगा? जैस्मिन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे क्लिनिक तक ले जाए, लेकिन जैस्मिन सारे घरेलू उपाय करके देख लेती है। लेकिन फिर भी अंजलि पेट दर्द के कारण पूरी रात रोती है। फिर अगले दिन पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग अम्मा ने अंजलि का पेट चेक किया तो पता चला कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जो साफ पानी ना पीने के कारण हुआ है। तभी बुजुर्ग अम्मा उसे साफ पानी पिलाने को कहती है। तभी जैस्मिन को ख्याल आता है कि गरीबी के कारण वो अपने बच्चों को पानी उबालकर नहीं पिला रही है। लेकिन ये जानने के बाद जैस्मिन अपने बच्चों के लिए जंगलों से लकड़ी इकट्ठे करके ले आती है और फिर उसे पानी उबाल कर ही देती है, जिसे पीने के बाद अंजलि को थोड़ा आराम मिलता है। हर्षिता, अब तुम अंजलि का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, दीदी भी ज्यादा बड़ी नहीं है जो मेरा ख्याल रख सके, और मैं कल का दिन नहीं भूल सकती। मुझे कल पूरा दिन पेट में दर्द हुआ है, आप यहीं पर रहो ना माँ, प्लीज मेरे साथ। अंजलि बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुम मुझे अभी जाने दो। मैं जल्दी काम से लौट आऊंगी और मैं तुम्हारे लिए आज अच्छी सब्जी लेकर आऊंगी। बेटा, अगर मैं काम पर नहीं गई तो हमारा गुजारा कैसे होगा, समझो मेरी बात को। अंजलि को अपनी बात समझाकर जैस्मिन काम पर निकल जाती है और लेट पहुंचने पर मालकिन जैस्मिन को डांट लगाती है। क्यों जैस्मिन, मुझे लगता है तेरा काम करने का मन नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तू लेट ही आती है। अगर काम पर नहीं आना तो साफ साफ बता दे, मैं तुझे आज ही काम से निकाल दूंगी। नहीं मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आज काम पर लेट आई। आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो मालकिन। शुरुआती महीनों में तुम लोग बहुत अच्छे से काम करते हो और फिर बाद में नखरे दिखाने लगते हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों की आदत। और अब जा यहाँ से, अपने आंसू मत बहा और पूरे गार्डन की सफाई कर, क्योंकि कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, जिसके कारण लोगों ने गार्डन गंदा कर दिया है। जैस्मिन गार्डन की सफाई करने जाती है और सफाई करते वक्त 2 फुट ऊपर रखी कुल्हाड़ी जैस्मिन के पैर पर गिर जाती है, जिससे उसके पैर पर कट लग जाता है और सूज जाता है। लेकिन गार्डन में अकेली होने के कारण जैस्मिन की चीख कोई नहीं सुन पाता। सारी दिक्कतें एक साथ ही आने लिखी होती है क्या? जैस्मिन बिलक बिलक कर रो रही होती है कि तभी उसकी मालकिन वहाँ आ जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुझे नखरे करने की आदत हो गई है और ये भी तेरे ड्रामों में से एक ड्रामा होगा। तुझे मैंने गार्डन साफ करने के लिए कहा तो चोट का बहाना करके काम से बच रही है। चल जा यहाँ से, अब मैं तुझे यहाँ पर एक पल और नहीं देखना चाहती, क्योंकि तू बहुत बड़ी नौटंकी बाज है। मालकिन, मेरे पैर में सच में कुल्हाड़ी गिरी है, आप सही से देखो, मेरे पैर से खून निकल रहा है और सूजन तक आ गई है और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आप मुझे काम से ना निकालो, मेरा घर आपकी बदौलत चल रहा है। मैं तेरे इस ड्रामे को सुनने नहीं बैठी, चल अब जा यहाँ से और कोई और काम ढूंढ ले। जैस्मिन अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत रोती है और लंगड़ा कर किसी तरह क्लिनिक पर पहुंचती है और अपनी पट्टी करवाती है। फिर वहां से घर चली जाती है। तभी अपनी माँ के पैर में पट्टी बंधा देख हर्षिता कहती है, माँ, आपके पैर में चोट कहाँ से लग गई? माँ, आप मुझे बताओ, आपकी जगह काम पर मैं चली जाया करूँगी। अपनी बेटी को इतना फिक्रमंद देख जैस्मिन अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए अच्छी परवरिश नहीं कर पा रही हूँ, और तो और आज मुझे काम से भी निकाल दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी और मेरे चोट भी लगनी लिखी थी, और मैं तुम दोनों के लिए कहाँ से खाना लाऊंगी और कहाँ से पैसे कमाऊंगी। अपनी माँ के पैर में लगी चोट देख हर्षिता और अंजलि बहुत परेशान होती है और माँ के चोट लग जाने के बाद
घर में खाना ना बनने के कारण हर्षिता जंगल में फल ढूंढने जाती है और फल ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत अंदर तक चली जाती है। लेकिन पूरा जंगल घूमने के बावजूद हर्षिता को एक भी फल नहीं मिलता। लेकिन जंगल में पड़ी घायल चिड़िया हर्षिता को दिखती है और वो फौरन उसके पास जाती है। ओहो, तुम तो पतंग के मांझे में अटक कर घायल हो गई हो, मैं तुम्हें अभी ठीक कर देती हूँ। हर्षिता अपनी पॉकेट से हैंकी निकालकर चिड़िया के घायल पंखों को साफ करती है और पास के कुएं से उसे पानी पिलाती है। और जैसे ही वो उसे पानी पिलाती है, चिड़िया बोलने लगती है, तुमने मेरी मदद की प्यारी लड़की, इसलिए बदले में मैं तुम्हें बहुत मेहनत से ढूंढा हुआ जादुई नेकलेस का बीज देती हूँ। जादुई नेकलेस का बीज? हाँ, जादुई नेकलेस का बीज। ये लो जादुई नेकलेस का बीज। इस बीज को अपने घर के पास किसी खेत में लगा देना। इस बीज को लगा देने से और इसकी देखरेख करने से तुम्हें जादुई नेकलेस मिलेंगे, जिसे बेचकर तुम खूब पैसे कमाओगी और अपनी जरूरत की सारी चीजें भी खरीद सकोगी। हर्षिता उस चिड़िया का धन्यवाद कर चिड़िया के दिए हुए जादुई नेकलेस का बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है। और घर पहुंचकर हर्षिता अपनी बहन और अपनी माँ को सारी बात बताती है। और सारी बात सुनकर हर्षिता की माँ बहुत खुश हो जाती है। और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर वो जादुई बीज लेकर अपने खेतों में बो देती हैं और पानी डाल देती है। रात होती ही सब सो जाते हैं और अगली सुबह होती है तो देखते हैं कि पूरा खेत नेकलेस से भर गया है। और इतने सारे नेकलेस देख हर्षिता, अंजलि और उनकी माँ बहुत खुश होती है और वो सारे नेकलेस इकट्ठा करके मार्केट में ले जाती है और वहाँ उन्हें बेचने लगती है। नेकलेस इतने अच्छे डिजाइन के और कलर के होते हैं कि एक एक करके उनके सारे नेकलेस बिक जाते हैं और तीनों माँ बेटियाँ नेकलेस के बिकने पर बहुत खुश होती है। माँ, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम धीरे धीरे बहुत पैसे कमाने लगेंगे और एक दिन अमीर बन जाएंगे। इतने सारे पैसे मैंने आज पहली बार देखे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हर्षिता, हमने इतनी गरीबी देखी और उसमें अपना जीवन गुजारा, लेकिन भगवान की दया से आज हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। मार्केट में अच्छी बिक्री होने के बाद हर्षिता और उसकी माँ जैस्मिन दोनों मिलकर अपने घर का राशन पानी ले आते हैं और जरूरत की सारी चीजें, साबुन, शैम्पू, कपड़े, जूते, चप्पल आदि भी मार्केट से ले आते हैं। और इस तरह वो धीरे धीरे मेहनत करके कमाने लगते हैं और उनकी सभी परेशानियां भी अब खत्म हो जाती है। तीनों माँ बेटियां मिलकर रोज मार्केट जाया करती और अपने नेकलेस बेचा करती और हमेशा की तरह नेकलेस बाजार के उठने से पहले खत्म हो जाया करते। और उनकी इस तरक्की को देखकर पड़ोस में रहने वाली शीला काकी उनसे जलने लगती है और मन में सोचती है, आखिर ये गरीब और जाहिल लोग अचानक अपनी जिंदगी आराम से कैसे जीने लगे। वो दिन कहाँ गए जब जैस्मिन भागी भागी काम पर जाती थी और अचानक इनके पास इतने सारे नेकलेस आते कहाँ से हैं? मुझे इस बात की जड़ तक जाना पड़ेगा ताकि मैं भी एक दिन इनकी तरह नेकलेस बेचने लगूं और चैन और आराम की जिंदगी जी सकूं। इतना सोचकर शीला जैस्मिन के घर के पीछे छुप जाती है और उनके आने का इंतजार करती है। और जैसे ही तीनों माँ बेटियां मार्केट से आती है तो उन्हें बात करता वो सुनती है। वाह बेटा, आज हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रह गई है और अब हम अपनी जिंदगी भी आराम से जी पा रहे हैं। सब कुछ तेरे उन जादुई नेकलेस के बीजों का कमाल है। हाँ माँ, अगर वो जादुई नेकलेस के बीज मुझे ना मिलते तो आज हम वही गरीब जिंदगी जी रहे होते ना। खिड़की पर खड़ी शीला काकी जैस्मिन और हर्षिता की सारी बात सुन लेती है और अगले दिन उन्हें अपने घर की छत पर जाकर देखती है तो देखती है कि जैस्मिन ने जादुई नेकलेस के बीज अपने पास के खेतों में लगा रखे हैं, जहाँ से वो नेकलेस तोड़कर बाजार में ले जाती है और पैसे कमाती है। अच्छा, तो ये बात है, ये सब अमीरी जादुई नेकलेस की खेती से आ रही है। तो क्यों ना मैं उनके खेत को ही बर्बाद कर दूं? ना रहेगा खेत, ना रहेगी अमीरी। शीला अपनी जलन में एक दिन अपनी छत से आग का गोला बनाकर उनके खेत में फेंक देती है। अब देखती हूँ कैसे बचेगा उनका खेत और कैसे होगी इनकी खेती। इतना कहकर शीला अपनी छत से छुपकर देखने लगती है कि तभी आग का गोला वापस से उसकी ही छत पर आकर गिरता है। अरे, ये गोला मेरी छत पर कैसे आ गया?
मैंने तो इसे उसके खेत में फेंका था। मैं पानी डालकर देखती हूँ। शीला अपने छत पर गिरे आग के गोले पर मिट्टी पानी सब डालकर देख लेती है, लेकिन वो आग का गोला बुझने का नाम नहीं लेता। और ये सब देख शीला कहती है, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी जैस्मिन के खेत को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तुमने कभी भी हर्षिता के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को जलाकर राख कर दूंगा। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। अब मैं ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करूँगी। शीला के माफी मांगते ही आग का गोला उसके छत से गायब हो जाता है और छत पर लगी आग भी बुझ जाती है। और दूसरी तरफ हर्षिता और उसका परिवार अपनी लगन और मेहनत से रोज इसी तरह बाजार में नेकलेस बेचा करता और अपना घर चलाया करता। और इस तरह तीनों माँ बेटियाँ अपनी जिंदगी में खुश हो जाती है और उनके पास अब जादुई नेकलेस के बीजों के कारण अब एक बड़ा घर और उसमें जरूरत की सारी चीजें उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक औरत रहती थी। उस औरत का नाम मनोरमा था। मनोरमा की 2 बेटी थी, एक सगी और एक सौतेली। वो अपनी सगी बेटी को तो बहुत प्यार करती थी, पर अपनी सौतेली बेटी को वो बहुत परेशान करती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। और मनोरमा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली बेटी का नाम कल्पना था। मनोरमा चाहती थी कि वो पूरे देश पर राज करे, इसलिए वो रात होते ही जंगल में एक चुड़ैल के पास जाती थी जादू टोना सीखने, जिसे सीखकर वो पूरे देश पर राज करना चाहती थी और अपना ही शासन चलाना चाहती थी। वो रात होने का इंतजार करती है और चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर ये बता कि तूने कोई इंतजाम करा? कब तक ये जादू पूरा होगा? हाँ, सब इंतजाम हो ही गया है। अब तुझे इस देश पर राज करने के लिए 5 लड़कियों की बलि देनी होगी और ये बलि कल ही दी जाएगी, क्योंकि कल अमावस की रात है। 5 लड़कियों की बलि नहीं दे सकी तो फिर अगले साल का इंतजार करियो, क्योंकि इसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। हाँ ठीक है, वो 5 लड़कियों की बलि देने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। अब मनोरमा चुड़ैल को ये बात कहकर अपने घर की ओर लौट आती है और बैठे बैठे ये सोचती है कि वो 5 लड़कियों का इंतजाम कहाँ से करे। और उसकी नजर अपनी सौतेली बेटी की ओर जाती है और वो उससे बोलती है, बेटी तू तो सारे दिन काम ही करती रहती है, जा जाकर आराम कर, बाकी काम मैं कर लूंगी, तू उसकी चिंता मत कर। कल्पना अपनी माँ की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इतना प्यार उसकी माँ ने उसके ऊपर कभी नहीं दिखाया। और उसकी माँ की ये बात सुनकर वो थोड़ी भावुक हो जाती है और कहती है, नहीं माँ, मैं कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी, तू जा और आराम कर, सारा दिन काम करती रहती है, तेरे कपड़े भी कितने मैले हो रखे हैं। मैं आज तुझे नए कपड़े ला कर दूंगी, क्योंकि कल हम सब घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मनोरमा सोचती है, मैं इसकी बलि दे देती हूँ, वैसे भी ये मेरे सिर पर बोझ ही है। एक तो लड़की मैंने ढूंढ ली, बाकी 4 का इंतजाम कहाँ से करूँ? मनोरमा ये सोचते सोचते घर से बाहर निकल आती है और घर से बाहर आकर देखती है कि कल्पना की 4 सहेलियां खेल रही होती है। वो उसके पास जाकर उनसे बोलती है, सुनो बेटियों, क्या तुम मेरे साथ और कल्पना के साथ कल घूमने चलोगी? कल हम लोग चिल्ड्रन पार्क जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, क्योंकि कल्पना चाहती है कि उसकी सहेलियां भी उसके साथ चले, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, बताओ चलोगी? ठीक है आंटी, हमारा मन है वहाँ जाने का, हम कभी भी चिल्ड्रन पार्क नहीं गए, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम सब तैयार हैं। ठीक है, तो तुम लोग कल शाम इसी समय मुझे यहीं पर मिलना, उसके बाद हम लोग सब मिलकर चिल्ड्रन पार्क चलेंगे, पर ध्यान रहे तुम अपने माता पिता को कुछ मत बताना, क्योंकि वो फिर तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देंगे। ठीक है आंटी। फिर देखते ही देखते अगला दिन शुरू हो जाता है
और शाम होते ही सब लड़कियां मनोरमा के पास आ जाती है और सब लड़कियों को लेकर वो चुड़ैल के पास जंगल के बीच पहुंच जाती है। तभी सारी लड़कियां घबरा जाती है कि ये औरत उन्हें कहाँ लेकर जा रही है। मनोरमा अब जोर जोर से हंसने लग जाती है और तभी चुड़ैल उसके सामने आती है और कहती है, आखिर तुम अपनी बात पर अमल रहकर इन 5 लड़कियों को ले ही आई, तो चलो उनकी बलि की तैयारी करते हैं। चुड़ैल और मनोरमा की ये बात सुनकर सारी लड़कियां घबरा जाती है और वहाँ से तुरंत भागने की तैयारी कर लेती है। और जैसे ही वो वहाँ से भागती है तभी चुड़ैल उनको अपने वश में कर लेती है और उन्हें आपस में बांध देती है। ज्यादा शाम होने के कारण लड़कियों के घर वाले घबरा जाते हैं और जांच पड़ताल करने लग जाते हैं कि उनकी लड़कियां कहाँ चली गई। उन्हें इधर उधर पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि मनोरमा उनकी बेटियों को जंगल की ओर लेकर गई है। तभी वो लोग अपनी मशाल जलाकर जंगल की ओर अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते ही वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटियों को चुड़ैल ने बांध रखा है। फिर वो लोग अपनी लड़कियों को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा लेते हैं और मनोरमा और चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास जादुई शक्ति है, मैं उसे कुछ भी कर सकती हूँ। फिर चुड़ैल एक मंत्र पढ़ती है और उस मंत्र को पढ़ने के बाद वो 5 लड़कियां काली हो जाती है और उनका रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है। और तब चुड़ैल और मनोरमा भी उनके चंगुल से छूट जाते हैं और अब चुड़ैल और मनोरमा अपनी झाड़ू पर बैठकर वहाँ से दूर भाग जाते हैं। अब लोग उनकी गुफा से बाहर आ जाते हैं और सब रोने लग जाते हैं कि उनकी बेटी की शादी अब कैसे होगी। उनकी ये बात सुनकर इन सब चीजों से वो 5 लड़कियां भी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। जब वो रो रही होती है तभी ऊपर से रानी परी गुजर रही होती है और उनके रोने की पुकार सुनकर वो धरती पर आती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ एक साथ क्यों खड़े हैं और आप लोग रो क्यों रहे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी परेशानियों का हल निकाल सकूं। देखिए न रानी परी जी, एक चुड़ैल और एक डायन इस गुफा में रहती थी। वो हमारी लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर इस गुफा में बलि देने के लिए यहाँ ले आई। जब हमें पता चला तब हम भागे भागे अपनी बच्चियों को बचाने यहाँ आए और उन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ क्या कर दिया। हमारी बेटियों का रंग रूप काला कर गई। अब इनकी शादी कैसे होगी भला? आप लोग चिंता मत करिए, मेरे पास इस चीज का हल है। रानी परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और फेस क्रीम की बारिश कर देती है और कहती है, तुम सब लड़कियां एक एक करके इस क्रीम को चेहरे पर लगा लो, उसके बाद तुम्हें इसका जादू अपने आप समझ आ जाएगा। अब धीरे धीरे करके लड़कियां जैसे ही उस फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती हैं, तो वो पहले की तरह गोरी और सुंदर हो जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब चिंता मुक्त हो जाते हैं। रानी परी, आप बहुत अच्छी हैं जो आपने हमारी चिंता का हल निकाल दिया और हमारी परेशानियां और दुख दर्द को खत्म कर दिया। पर वो चुड़ैल और मनोरमा डायन दोबारा हमसे बदला लेने जरूर आएंगी। हमें यकीन है आप कुछ करेंगी न रानी परी। गांव वालों की बातें सुनकर रानी परी अपने जादू से मनोरमा और उस चुड़ैल को खींचकर गांव वालों के सामने ले आती हैं। वो चुड़ैल और डायन एक डिब्बी में बंद होती है। जैसे ही वो डिब्बी खुलती है तो उसमें से मनोरमा और चुड़ैल निकलती है। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे ओ रानी परी, हमें यहाँ से जाने दे, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। तू जानती नहीं है मेरी शक्तियों को, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। अच्छा, तू इतनी शक्तिशाली है तो यहाँ से चली जा, मैं भी देखती हूँ तो यहाँ से कैसे नहीं जाती है। फिर चुड़ैल अपनी जादुई झोड़ी के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़ने लगती है। तभी रानी परी उसकी झाड़ू में आग लगा देती है और वो झाड़ू जल जाती है और चुड़ैल अब एक खाई में गिर जाती है जो बहुत गहरी होती है। उस खाई में गिरने के बाद चुड़ैल की उसी समय मौत हो जाती है। ये देखकर मनोरमा तो मानो जैसे बहुत घबरा जाती है और उसे चिंता होने लगती है
कि अब रानी परी उसकी भी मृत्यु कर देगी। तभी वो सब लोगों से और रानी परी से हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगी और उसे माफ कर दे। गाँव वाले, हम तुझे माफ नहीं करेंगे। तूने हमारी बेटियों के साथ जागती करी है। हम तेरी बेटी को आज यहीं मार देंगे। तेरे पापों की सजा तेरी बेटी भुगतेगी। नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो। मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दो। मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी गलतियों को माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब रानी परी सब लोगों को समझाती है और ऐसा करने से मना कर देती है और सब गांव के लोग रानी परी की बात आराम से मान लेते हैं और मनोरमा को माफ कर देते हैं और रानी परी उसे एक आखिरी चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। और अब गांव वाले मनोरमा को माफ कर वहां से चले जाते हैं और आराम से अपनी जिंदगी जीने लगती है। अब मनोरमा अपनी दोनों बेटियों को एक समान और बहुत प्रेम और स्नेह से रखती है और उनके साथ अपने घर में आराम से रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।